को लेकर कहां आपको मौके दिख रहे हैं बाजार में अभी? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो देखिए, मेरा फोकस अभी जो वो एफएमसीजी पैक पे है। वहाँ पे मुझे मैरिको यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। ये एक स्टेबल सेक्टर है और काफी कुछ कंसेंसस है टुवर्ड्स कंजम्पशन थीम और एफएमसीजी पे। और हमें लगता है कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है स्ट्रक्चर में। तो मैरिको यहाँ पे बाय किया जा सकता है 730 735 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 708 रुपए के आसपास। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो टाटा टेक्नोलॉजी को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से ये स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी वीकली सेटअप पे बनते हुए दिख रही है और एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। तो टाटा टेक्नोलॉजी एक ओवरसोल्ड जोन से हमें लगता है एक पुल बैक के लिए अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। 745 750 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 705। 745 750 के टारगेट, 705 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। जो दूसरा शेयर है मैरिको का, जो कि ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है, मॉनसून का भी प्ले है ये मैरिको। तो मैरिको टाटा टेक है राजेश जी की नज़र पर। अच्छा, टाटा ग्रुप की आपने बात की राजेश जी, तो एक बार जरा टाटा मोटर्स पर भी व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये शेयर 640 रुपए का हो गया है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि ऑटो पैक में तेजी हो रही है, और चूंकि अब टाटा मोटर का थोड़ा सा लिंकेज है यूएसए वो टैरिफ वगैरह को लेकर, थोड़ी सी अगर डीस्केलेशन होती है तो प्रॉफिट हो सकता है इसको वहां से। आप ये बताइए, टाटा मोटर्स आपको चार्ट में कोई एनकरेजिंग साइंस दिख रहे हैं या फिर अवॉइड कर दें, अभी वेट कर लें? देखिए, लोअर साइड से रिकवरी जरूर बनी है स्टॉक में, बट अभी भी स्ट्रक्चर थोड़ा वीक साइड पे ही है। यहाँ पे हम मॉनिटर कर रहे हैं लेवल जो कंफर्ट देगा वो होगा करीब 5660 की रेंज का। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते, थोड़ा ट्रेंड अभी बियरिश साइड पे ही डिस्प्ले होते हुए दिखेगा। तो 650 660 अगर क्रॉस होता है तो यस, यहाँ पे एक रिकवरी अच्छी बनेगी 700 से 720 की तरफ। टाइमिंग हमें लगता है कुछ समय के लिए अभी और कंसोलिडेशन रहेगा जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी टुवर्ड्स टैरिफ। तो आई थिंक ऑन द डाउन साइड 600 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो जो थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखते हैं वो 600 से लेके 655 की रेंज में इसको बाय एंड करे थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए। और आई थिंक जब ये अनसर्टेनिटी यहाँ से हटेगी इस सेक्टर इस स्टॉक को लेकर, तो आई थिंक यहाँ पे ब्रेकआउट देख सकता है, क्योंकि एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी है। तो हमें लगता है काफी वैल्यू बाय इमर्ज हो सकती है स्टॉक में जब ये थोड़ा सा अनसर्टन इन्वायरमेंट से बाहर निकले। फैक्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक पर नजर डालते हैं। 650 के आसपास स्टॉक का करता हुआ 6% से ज्यादा की तेजी इस स्टॉक पर। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स ये स्टॉक शामिल है। राजेश जी, क्या राय होगी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर? तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक पे बनते हुए दिखा और स्टॉक अपने फरवरी के स्विंग हाई को भी आज कन्विंसिंगली ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बैंकिंग फाइनेंशियल वैसे भी सेक्टर एक लाइमलाइट में है। तो हमें लगता है एयू बैंक में अब यहाँ पे आज के अप मूव के बाद अगर ये स्टॉक फर्दर 640 लेवल को होल्ड आउट करता है क्लोजिंग पे, तो आई थिंक नेक्स्ट मूव में ये स्टॉक 690 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। 640 के आसपास के स्टॉप को फॉलो करें। पॉसिबल टारगेट टुवर्ड्स 670 690 हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। क्या एयू स्मॉल फाइनेंस पर और बढ़िया मोमेंटम ये शेयर है, कहां तक आप जाते हुए देख रहे हैं? और मान लीजिए जो थोड़े से देर से एक्टिव हुए हैं, जिनकी देर से नजर गई है, क्या उनके लिए मौके हैं या फिर मौके छूट गए हैं? अभिषेक जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है एचडीएफसी एमसी में। थर्ड वीक यहाँ पे स्टॉक एक सस्टेन अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के मोमेंटम बने, हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब सरपास करते हुए देखने को मिल सकता है। सो आई थिंक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो हमारा व्यू अभी यहाँ पे बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4800 तक की अपसाइड भी यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है उनके लिए सजेशन होगा कि 4520 के आसपास का स्टॉप लॉस ट्रेल करे। फ्रेश बाइंग के लिए अगर छोटा मोटा डिप मिलता है तो ऐड किया जा सकता है। 4520 इसके स्टॉप लॉस अगर ये इसके ऊपर रहा तो हमें लगता है कि इसमें मोमेंटम 4670 फिर देन 4800 की तरफ भी होते हुए दिख सकता है।
तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है एंड एग्जिस्टिंग ट्रेड होल्ड किया जा सकता है फर्दर और अपसाइड के लिए। सीएमसी को लेकर ये व्यू, यहाँ से और तेजी हो सकती है। आईटी कंपनी केपीआईटी टेक, यहाँ पर भी करीब 4% की तेजी दिखी है और इसके अलावा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 3.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। राजेश जी, क्या राय होगी केपीआईटी टेक और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज इन दोनों ही स्टॉक पर? आई थिंक आज जिस तरीके से आईटी स्टॉक ने ओपनिंग के साथ से अच्छा मोमेंटम बना है, तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आते हुए दिखा है। केपीआईटी टेक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से रिकवरी के साइन यहाँ पे दिखा रहा है। रिकवरी में स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों से लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है, बट स्टिल स्टॉक अभी भी 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि पुल बैक में स्टॉक का जो सप्लाई बनेगा, सप्लाई जोन है वो करीब 1250 से 1270 के जोन के आसपास है। तो जिन्होंने लोअर साइड पे बाई किया है वो थोड़ा एक बार रिव्यू करें 1260-70 के जोन में। अगर वहां अटकता है ये स्टॉक तो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए अगर किसी ने लोअर साइड पे बाई किया है। एट दिस जंक्चर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1190 के आसपास। ओरेकल फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने 20-50 मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किया और यहाँ हमें लगता है कि अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होना चाहिए 8200 के आसपास का। अगर ये 8200 के लेवल को होल्ड आउट करता है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, तो आई थिंक इसका मोमेंटम 8700 8800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी और राजेश जी, समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। बाजार पर एक